नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 23 फरवरी से 1 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ खुला है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग में। हाल ही में भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक दार्जिलिंग में खोला गया है। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में यह भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक खुला है। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जिसका पश्चिम बंगाल में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान जो कि दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। यहाँ भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक खोला गया है, जिसका उद्देश्य है संकटग्रस्त प्राणियों के आनुवांशिक पदार्थों को संरक्षित करना। यहाँ पर संकटग्रस्त प्राणियों से प्राप्त डीएनए को कोशिका को और ऊतक इन तीनों के नमूनों को -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में क्रायोजेनिक विधि से संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 का नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास जो कि भारत में आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में जब ये शक्तिकांत दास रिटायर हुए थे आरबीआई के गवर्नर के पद से, तब आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा बनाए गए थे। संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डा को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गोवा में स्थित है। गोवा के मोपा में स्थित है मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। गोवा में इसका जो पूरा नाम है मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार लगातार 14वें वर्ष किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 जारी की गई है हाल ही में। इसके अनुसार लगातार 14वें वर्ष कौन सा संस्थान है जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार 14वें वर्ष जो प्रथम पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। इस टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 जारी की गई है, इसमें भारत के तरफ से 4 संस्थान इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से भारत के तरफ से 4 संस्थान इसमें शामिल किए गए हैं? तो IISc बंगलुरु, दूसरा IIT दिल्ली, तीसरा IIT मद्रास, चौथा IIT बॉम्बे। तो भारत के तरफ से ये 4 संस्थान इसमें टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में शामिल किए गए हैं। और वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत के किस प्रमुख व्यवसायी को भारत यूके व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल जो कि भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक हैं, सुनील भारती मित्तल, इन्हें भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें मानद नाइटहुड की उपाधि से हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना संचार उपग्रह झोंगसिंग 10R लॉन्च किया है, जिसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट अर्थात GTO में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने अपना संचार उपग्रह स्थापित किया है झोंगसिंग 10R। झोंगसिंग 10R चीन का जो है संचार उपग्रह है, जिसे GTO में चीन ने स्थापित किया है। GTO अर्थात जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, GTO, इस ऑर्बिट में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। जब ऑर्बिट की बात होती है तो 3 प्रकार के ऑर्बिट पाए जाते हैं। ऑर्बिट की बात होती है तो 3 प्रकार के ऑर्बिट की चर्चा होती है। यह जो पहला ऑर्बिट होता है इसे LEO कहा जाता है, अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट। LEO अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट। यह जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है 180 से 2000 किलोमीटर, 180 से 2000 किलोमीटर के बीच जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उसे LEO अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं, जिसकी ऊंचाई होती है यह 180 से 2000 किलोमीटर की होती है। दूसरा जो ऑर्बिट होता है उसे कहा जाता है MEO अर्थात मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट। इसकी ऊंचाई जो होती है यह 2000 किलोमीटर से 35,700 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से 35,700 किलोमीटर तक होती है। और तीसरी ऑर्बिट जो होती है उसे HEO कहा जाता है। HEO अर्थात हाई अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट। इस हाई अर्थ ऑर्बिट को ही जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट भी कहा जाता है, जिसकी जो ऊंचाई होती है यह 37,500 किलोमीटर से अधिक इसकी ऊंचाई होती है। इन सबके अतिरिक्त पृथ्वी के बाहर एक पॉइंट होता है जिसे लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। लैग्रेंज पॉइंट जो होता है वह दो ग्रहों के बीच वैसे पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है जहां उन दोनों ग्रहों का जो आकर्षण बल होता है वहां पे आके समाप्त हो जाता है, एक दूसरे पर काम करना बंद कर देता है। उसी तरह यहाँ जो पृथ्वी और सूरज के बीच जो लैग्रेंज पॉइंट होता है यह 1.5 मिलियन किलोमीटर पर जो पॉइंट होता है, जो ऑर्बिट होता है उसे लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य का आकर्षण बल, इन दोनों के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को समाप्त कर देते हैं। यह एक 1.5 मिलियन किलोमीटर पर यह होता है, जिसे लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता को हाल ही में दिल्ली विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। जब दिल्ली विधानसभा की बात हो रही है तो दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या 70 हो सकती है। हाल ही में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जहां बीजेपी की सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जहां रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बनी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बनी है और विजेंद्र गुप्ता वहाँ उस दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। जब विधानसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 178 में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 178 के अनुसार विधानसभा में एक अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। यह जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है यह चुनाव जीतकर आए हुए विधानसभा के सदस्यों में से, चुनाव जो जीतकर आए हुए होते हैं विधानसभा के सदस्य, उनमें से किसी एक व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है।
इसका जो प्रमुख काम होता है विधानसभा के अध्यक्ष का, यह होता है सदन के कार्य संचालन को सुचारू रूप से संचालित करना। सदन को सुचारू रूप से संचालित करना किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष का प्रमुख कार्य होता है। और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं विजेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसरो ने। हाल ही में इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है। यह जो भूवैज्ञानिक मानचित्र इसरो ने तैयार किया है, यह चंद्रयान 3 के डेटा का प्रयोग कर यह जो विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र है इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है फ्रेडरिक मर्ज। हाल ही में फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर इन्हें बनाया गया है। ये ओलाफ शॉल्ज का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन नंबर बी सही, तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये तुहिन कांत पांडे जो हैं ये माधवीपुरी बूच का स्थान इन्होंने प्राप्त किया है तुहिन कांत पांडे ने, जिन्हें सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सेबी की जब बात होती है तो सेबी का जो पूर्ण रूप है उसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड। और इस सेबी का जो हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इस सेबी की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। हाल ही में सेबी की जब चर्चा हो रही है तो हाल ही में सेबी ने एक बॉन्ड सेंट्रल नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। यह जो कॉर्पोरेट बॉन्ड से संबंधित जानकारी की पारदर्शिता को बढ़ाएगा, बॉन्ड सेंट्रल सेबी ने हाल ही में लॉन्च किया। और सेबी के जो नए अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई निम्नलिखित में से किस प्रख्यात व्यक्तित्व की आत्मकथा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कैलाश सत्यार्थी की। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक थे कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो कैलाश सत्यार्थी का जो आत्मकथा का नाम है, उनके आत्मकथा का नाम है दिया सलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति 2025 कार्बन बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रकृति 2025 कार्बन बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। कार्बन मार्केट्स प्रकृति पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। राजस्थान में स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान की जब बात होती है तो राजस्थान के वर्तमान सीएम का नाम है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए वर्तमान सीएम हैं और राजस्थान में स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज सागर कवच अर्थात युद्धाभ्यास सागर कवच जो 21-22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक्सरसाइज सागर कवच का आयोजन किया गया है और यह आयोजन 21 से 22 फरवरी 2025 को आयोजन किया गया। यह पश्चिम बंगाल में आयोजन इसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस एयरपोर्ट पर यात्री उड़ान कैफे का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सी, चेन्नई एयरपोर्ट पर। हाल ही में चेन्नई एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल ने वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य है भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्देश्य है और इसका उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पशु कल्याण के लिए।
हाल ही में पशु कल्याण के लिए दिया जाने वाला प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जाता है, यह पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यह जो अनंत अंबानी की बंतारा को पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कारपोरेट श्रेणी में प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी को। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है, भौतिक विज्ञानी सीवी रमन के द्वारा सीवी रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल यह 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम था विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत @2047 भारत को प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था में बदलना शीर्षक से रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नस्कॉम ने। हाल ही में नस्कॉम ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम है भारत @2047 भारत को प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था में बदलना। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत कैसे एक उच्च आय वाले देश में परिवर्तित हो सकता है और यह रिपोर्ट जारी किया है नस्कॉम ने रिपोर्ट जारी किया है। तो नस्कॉम की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। यह एक एनजीओ है जिसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है देवदानी घोष वर्तमान में नस्कॉम के अध्यक्ष हैं जिसकी स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य में। हाल ही में महाराष्ट्र में भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। यह जो जलमग्न संग्रहालय है इसको बनाने के लिए INS गुलदार का उपयोग किया जाएगा। महाराष्ट्र के राज्य पर्यटन विभाग ने सेवामुक्त नौसैनिक युद्धपोत INS गुलदार को जलमग्न संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। धन्यवाद।